दिन का जो हार्ट केयर कैंप है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम इसके लिए धन्यवादी हैं डॉक्टर राजीव मरवा का और हमारे राज्य अध्यक्ष उपेंद्र सिंह मनकोटिया जो कि टाइम टाइम पर जन कल्याण के लिए हमें जो सहयोग करते हैं। और आज जो टाइम दिया हमें हमारे चंबा सदर के आदरणीय विधायक श्री पवन नैयर जी, जो कि समय समय पर चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी को अपना विशेष योगदान देते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने जो है वो अपनी ओर से ऐच्छिक निधि दी थी, जिससे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लिए थे। और हम धन्यवादी हैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चंबा श्री रमेश भारती जी के, जिनसे हम मिले और उन्होंने हमें ये कैंप ऑर्गेनाइज करने का जो है एक बढ़िया योगदान दिया हमें। और डॉक्टर देवेंद्र जी, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और चंबा के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के मेंबरान हैं, उन सभी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो है वो चंबा का एक बैकवर्ड जिला है और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। कई हमारे मरीज जो हैं वो शिमला जाने में जो असमर्थ रहते हैं, तो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो मरीज जाने में शिमला जाने में असमर्थ हैं उनका जो है यहाँ पे हार्ट जो चेकअप होगा। इससे पहले भी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी किसी बच्चे के हार्ट में छेद निकला या बाईपास सर्जरी हुई कई पेशेंट्स की, तो सरकार के सहयोग से मिलकर, रेड क्रॉस से सहयोग से मिलकर जो है वो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी ने जो अपनी ऐच्छिक निधि होती है एक कलेक्शन की होती है, उससे भी जो है गरीब मजदूर, गरीब जो हमारे चंबा के मरीज हैं, BPL फैमिली से आते हैं या IRDP फैमिली से आते हैं, नो डाउट सरकार जो है वो आयुष्मान कार्ड हो या हिमकेयर कार्ड हो, उसके माध्यम से भी मरीजों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज के लिए जो है वो अपनी सेवाएं दे रही है। लेकिन कुछ एक मरीज जो है जो हमारी अवेयरनेस ना हो पाने के कारण जो है हिमकेयर या आयुष्मान कार्ड ना बना पाए, तो उनके लिए चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो टाइम टू टाइम जो है वो अपनी सेवाएं देती है और अपने ही जो एक अपनी कलेक्शन करती है थोड़े बहुत फंड्स इकट्ठे करके। तो इस तरह से एक लड़का सरोल से था जिसकी जो है चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी ने अपने ही खर्चे पे जो है उसका हार्ट की सर्जरी करवाई। आने वाले समय में भी हम विधायक महोदय से सहयोग चाहेंगे और अभी जो हमारे मरीज आइडेंटिफाइड होंगे जो कि अपना एक्सपेंसेस या किराया खर्च करने में असमर्थ होंगे, तो हमारी प्रशासन से भी, विधायक महोदय से भी यही निवेदन रहेगा कि कंपनी अपनी जो हमारी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी उनसे सहयोग करके जो हमारे असमर्थ मरीज हैं जिनकी बाईपास सर्जरी होगी, इको टेस्ट होगा, एंजियोग्राफी होगी, शिमला जाने के लिए हमारा सहयोग करें। एक बार पुनः मैं हमारे विधायक महोदय जी का, हमारे मंडल अध्यक्ष जो हैं विनोद जी, जो हमारे चंबा भाजपा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संजीव सूरी जी जो कि महामंत्री हैं भाजपा के, और इनके साथ जो भी यहाँ पे हमारे अतिथिगण आए हुए हैं उनका हम विशेष करके इस कैंप में पधारने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन करूँगा विनीत बीज साहब से कि वो टोपी पहनाकर जो है वो MLA साहब को सम्मानित करें।
जरा करने फूल ठीक है। और और मैं निवेदन करूंगा अपने नरेश राणा जी से मैं माकाम कुरैशी जी से निवेदन करूंगा कि एमओएच हमारे बीच हैं डॉक्टर जालम जी भुवनेश्वर पुरी जी, जो कि हमारे बीच विनोद जी आए हैं मंडल अध्यक्ष, और हमारे बीच महामंत्री। अब मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे चंबा के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे डॉक्टर राजीव मुर्वा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं कार्डियोलॉजी में, और अपनी जो निस्वार्थ भाव से चंबा जिला के लिए सेवाएं दे रहे हैं, हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, आप सभी के बड़ी सेवा कर दे महाराज। क्या बात है। कितने मिले एमएस सर थे ना इन्हें मिलकर जाने दो शब्द कहें। चंबा मिलन सोसाइटी द्वारा जो एक दिन का ये कैंप लगाया गया है, इसमें उपस्थित हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश भारती जी और हमारे एमएस जो हैं वो डॉक्टर देवेंद्र जी, जालम भंडारी जी और राजीव मुर्वा जी, और मिलन सोसाइटी के यहाँ पर हमारे लियाकत जी हैं, हरसैगल जी हैं, विनीत पी जी हैं, राणा जी हैं और भुवनेश पुरी जी हैं। मैं चंबा मिलन सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हर साल ये जो कैंप लगाते थे, सिर्फ पिछले साल नहीं लगा सके कोविड की वजह से, और चंबा के लोगों को बड़ा इसका इंतज़ार रहता है कि ये कब कैंप लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चंबा के कई लोग बेचारे गरीब हैं जो कि शिमला नहीं जा सकते हैं। और मैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज का भी मुर्वा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये पूरी मदद करते हैं चंबा के लोग। जो भी मैं इनके साथ पूरा इन टच रहता हूँ, जब भी कोई मेरे पास आते हैं तो मैं इनको शिमला भेजता हूँ इनके पास, ये पूरी उनकी मदद करते हैं। आज ये जो कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, मैंने राजीव भारद्वाज को ये बोल दिया कि अगर कोई गरीब आदमी जिनका कि ऑपरेशन शिमला में होना है, उसका दोनों तरफ आने जाने का खर्च वो मैं दूँगा उनका, और भी जो मदद होगी हम उसकी करेंगे। तो 26 तारीख को मेरे ख्याल इन्होंने शिमला में बुलाएं, जो लोग गरीब हैं, जो IRDP हैं और जो इसका गुजारा, चाहे कोई गरीब भी है तो उसकी हम पूरी मदद करेंगे। लिस्ट दे दें, हम उसकी पूरी मदद देंगे, टिकट वगैरह कटवा के सारी उसकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि चंबा में हार्ट के पेशेंट भी ज़्यादा, और मेरी लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस हार्ट के पेशेंट से अगर कोई पेशेंट जो है वो डायरेक्ट कहीं ना जाए, क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि मैं बड़े हॉस्पिटल में जाऊँ, चाहे जैसे फोर्टिज़ है या चंडीगढ़ जाऊँ या दिल्ली जाऊँ। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले चेकअप तो करा ले। हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो पहले चेक करा लें, फिर अगर करवाना है तो मैंने भी ऑपरेशन का है, मैंने पहले मुर्वा जी से पूरी सलाह सलूह की, शिमला गया, फिर जैसे उन्होंने मेरे को गाइड किया, आपने वैसा किया। और ये तो चंबा जो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और हमारे देवेंद्र जी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा इतना फ़र्क है, आप इस हॉस्पिटल आप पूछो मत, हम जिस वक्त भी चाहे देवेंद्र जी चाहे इनको फ़ोन करते हैं, उसी वक्त एम्बुलेंसें भी मिल रही हैं। ये मैंने पहली बार देखा। ये कई डॉक्टरों ने कई पेशेंट रेफ़र किए थे कोई टांडा या शिमला के लिए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी और सारे उनके काम यहाँ हो रहे हैं। अब इतनी पुरानी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। जैसे अब वेंटिलेटर है हमारे पास, यहाँ कोई पता नहीं कह रहा था कि इनके पास चलाने के लिए आदमी नहीं है, तो इसमें टाइम तो लगना। अभी मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था, इन्होंने 5-6 डॉक्टर जो ज्वाइन कर गए हैं, एक गायने का भी है, दूसरे भी है, तो आस्ता आस्ता आ रहे हैं। लोग तो चंबा आना नहीं चाहते हैं, आपने पता कितनी बार डॉक्टरों के ऑर्डर हुए हैं। तो और जो आपकी जो मिलेनियम सोसाइटी है चंबा की, ये बहुत अच्छा काम कर रही है सारी। और ये इन्होंने जो ये ऐतिहासिक कार्य है, ये भी एक, अगर लोगों का यहाँ ऑपरेशन हो जाए या लोगों को यहाँ पता लग जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है कोई है। तो मैं एक बार फिर मिलेनियम सोसाइटी को और ख़ासकर डॉक्टर राजीव मुर्वा जी को, इनकी पूरी टीम को
मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अब अगले साल ये 5-6 दिन का जो है कैंप लगेगा। बाकी मैंने आपको फिर कहा कि 26 तारीख को जो भी पेशेंट शिमला जाना चाहता है, इनको इन्होंने बुलाया तो उसका पूरी मदद करें। हाँ, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी योजना गरीब लोगों की हिम केयर योजना चलाई हुई है। अभी फिर इनका टाइम है, मेरे कार्ड बन रहे हैं, तो मेरी सब चंबा निवासियों से ये निवेदन है कि हिम केयर कार्ड सारे बनाएं, खासकर गरीब लोग। मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमें हमारा ऑपरेशन है, मेरे कहाँ बोले टांडा जी, तो मेरे का कार्ड है ही नहीं जी, या जिसके पास कार्ड है तो बोलते ही हमने रिन्यू नहीं कराया जी। तो मेरी सबसे ये निवेदन है कि अब ये हिम केयर का कार्ड सारे बनाएं। धन्यवाद।
नमस्कार। आज चंबा मुख्यालय क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज चंबा में कैंप का आयोजन किया गया है 16 नवंबर मंगलवार को। और ये कैंप हर वर्ष चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी द्वारा लगाया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष है जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी है, जो कि 5 वर्षों से लगातार इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। वो अपनी धर्मपत्नी की यादगार में इस कैंप को लगाते हैं। 5 वर्ष पूर्व उनकी धर्मपत्नी का हृदय से संबंधित बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। उसके बाद वो लगातार इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और आज कोरोना काल के चलते सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार ही इसकी पालना की जा रही है। और हर वर्ष 3 दिन का कैंप होता है, उसमें सभी टेस्ट किए जाते हैं। परंतु कोर्ट व सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आज 1 दिन की परमिशन मिली है, जो 1 दिन में कैंप करवाया जा रहा है। उसमें भी टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। मरीजों को पुराने जो हृदय से संबंधित मरीज थे केवल उन्हीं को देखा जा रहा है, और नए जो फ्रेश मरीज हैं उनको नहीं अभी चेक कर रहे हैं। उनको अगले साल से जिस प्रकार से छूट मिलेगी हर चीज़ की, कोरोना थोड़ा ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादा बड़े स्तर पे करेंगे या छोटे स्तर पे ही इस कैंप को किया जा रहा है। और फिर भी भारी मात्रा में जगह जगह से लोग आए हैं। इस जो कैंप को शिविर को कामयाब बनाने के लिए आज हमारे जो सदर विधायक है वो आज मुख्य अतिथि रहे। और उसके बाद जितने भी हमारे सोसाइटी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के मेंबर हैं सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं इस सोसाइटी के लिए। और चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी इसके अलावा भी रक्तदान शिविर का आयोजन भी हर वर्ष करती है, परंतु कुछ शक्ति के चलते अभी छोटे स्तर पे इसको किया जा रहा है। और जिस प्रकार से बंदिशें अगर खुलेगी तो बड़े स्तर पे किया जाएगा। और भी लोगों से आह्वान करके और पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट से जो अगर फ्रेश मरीज उनको भी देखा जाएगा अगली बार से। इस बार थोड़ा शक्ति के कारण छोटे स्तर पे किया जा रहा है। धन्यवाद। जो हमारा कैंप था ये 2 ईयर से हो नहीं पाया था कोरोना की वजह से। और वो मतलब कि अंडरस्टैंडेबल है कि क्यों नहीं हो पाया था। रिस्ट्रिक्शन थी, आने जाने की रिस्ट्रिक्शन थी, वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। लेकिन अब हो गई है वैक्सीनेशन, तो हमारी सोसाइटी ने सोचा कि एक छोटा सा कैंप एक स्टार्ट करने के लिए कर देते हैं। तो उसके तहत हम सारे इकट्ठे हुए हैं और होपफुली इससे लोगों को फ़ायदा होएगा ही। कि आप जो शिमला आना चाहते थे आ नहीं पाए, जिनका फॉलोअप लूज़ हो गया था, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा देखा है कि भाई पीछे से जो बड़े टाइम बाद फॉलोअप कर रहे हैं उन लोगों को उनकी सभी की ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह बढ़ी हुई हैं, तो शायद उनका खाना पीना रहन सहन वगैरह इसके बीच में ठीक नहीं रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसमें वो कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं लोग, तो फिर उनको इंस्ट्रक्शन भी मिलते रहते हैं कि खाना पीना ठीक रहना चाहिए। चंबा में वैसे भी हार्ट की बीमारी काफ़ी ज़्यादा है, कम उम्र में होती है, और उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर जो खाना पीना रहन सहन बुरा है। और मेरे ख्याल लग रहा है कि इस समय में और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी सभी से कि खाने पीने में घी तेल नमक मीठा जैसे बोला जाता है कम खाया करें, और सैर किया करें। चुगान है, बना हुआ चुगान है, इसमें सैर किया करें ताकि हार्ट की बीमारियाँ कम से कम हों। और ये जो चंबा को एक डिसएडवांटेज मिला हुआ है एक जोग्राफिकली अलग थलग बनने का, वो डिसएडवांटेज ना रहे। क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट ICU मेडिकल फैसिलिटी, अब तो खैर यहाँ मेडिकल कॉलेज है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स, लेकिन हमेशा एक डर रहता है कि चंबा थोड़ा अलग थलग है, तो उससे बचने के लिए डाइट एक्सरसाइज वगैरह करें ताकि बीमारी ना हो, ताकि ऐसे पंगे में ही ना पड़े। और मैं अपने सारे मेंबर्स जो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बड़ा अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज कर देते हैं, बड़ा हार्ड वर्क करते हैं सारे के सारे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो MLA साहब हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सोसाइटी आई थिंक इनसे आपको बात करनी चाहिए, बड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू। आज जो है हम चंबा मिलेनियम सोसाइटी की तरफ से
हार्ट कैंप का फिर एक बार फिर आयोजन कर रहे हैं। ये जो कैंप है ये रीना मनकोटिया जी की याद में शुरू किया गया था 2015 में, और इसमें समस्त चंबा के लोगों का जो है चंबा मिलियन सोसाइटी के लोगों के द्वारा इसमें सहयोग किया गया था। और इसमें हर वर्ष हम लगाते थे, परंतु कोरोना की वजह से 2 साल से हमारा कैंप नहीं लग पाया। इस बार जो है सफल आयोजन फिर किया गया, 1 दिन का रखा गया। इससे आगे हम 3 या 4 दिन का एक कैंप जो है 2022 में लगाएंगे, अप्रैल के आसपास में। तो इस कैंप में अभी जो व्यवस्था चली है अभी इस वर्ष जो है हमने वही लोग लिए हैं जो IGMC में जिन्हों का इलाज चल रहा है और जो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है। और हम चंबा की समस्त जनता और लोगों का धन्यवाद करते हैं। और अध्यक्ष अपने उपेंद्र सिंह मनकोटिया, लियाकत जी, हर्ष जी, रमेश जी, दयाल जी जो यहाँ कोर मेंबर हैं, कुरैशी हम और राणा जी, इन सब का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इसका सफल किया। आप सभी जानते हैं कि चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी का जो मेन मकसद है वो चंबा ज़िला के जितने भी हमारे हार्ट के पेशेंट हैं उनका उपचार करना है। और इस कैंप की शुरुआत जो है हमारे अजीज़ भाई उपेंद्र सिंह मनकोटिया की स्वर्गीय पत्नी श्रीमती रीना ठाकुर मनकोटिया जी की याद में जो है हर वर्ष ये कैंप लगाया जाता है। और चंबा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चंबा एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और काफ़ी पेशेंट जो हैं जिनके जो है आयुष्मान या हिम केयर कार्ड नहीं बने हैं, तो वो बेचारे हमारे से चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी से अप्रोच करते हैं। कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि BPL श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन उनके आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने हैं, हिम केयर कार्ड भी नहीं बने हैं। तो हर वर्ष जो है वो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की ओर से ये कैंप का आयोजन जो है वो 3 दिन के लिए किया जाता रहा। लास्ट टाइम जो है कोविड की वजह से इस कैंप का आयोजन नहीं हो सका। इस बार निदेशालय स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है अनुमति मिली है 1 दिन के कैंप के लिए। हम आभारी हैं डॉक्टर राजीव मुरवा जो कि चंबा के हीरा हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो अपनी सेवाएं जो हो निरंतर देते चले आ रहे हैं, और भविष्य में भी हमें सरकार से, प्रशासन से हम धन्यवादी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवेंद्र जी के हैं, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्री रमेश भारती जी की है कि जिन्होंने हमें जो है वो फैकल्टी मुहैया करवाई है, कैंप लगाने के लिए स्थान मुहैया करवाया है। और हम प्रशासन के भी और सरकार के भी धन्यवादी हैं, और विधायक महोदय के भी धन्यवादी हैं जिस तरह से उन्होंने अभी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कहा है कि जो भी पेशेंट्स जो हैं वो इस तरह के पेशेंट पाए जाते हैं कि जो शिमला जाने में अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास खर्चा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि शिमला में सर्जरी या इको टेस्ट या एंजियोग्राफी वो शिमला में ही होगी। तो जो पेशेंट आइडेंटिफाइड होंगे उन्हें विधायक महोदय की ओर से भी कहा गया, और चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के सहयोग से उन्हें आने जाने का खर्चा भी मुहैया करवाया जाएगा। और हम रेड क्रॉस के भी धन्यवादी हैं कि जिन्होंने हमें नीना सहगल जी ने अभी हमें जो है एक विशेष मदद दी है, अपने वॉलंटियर्स हमें प्रोवाइड किए। तो निरंतर हम जो है चंबा की जनता के लिए चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो सहयोग देती रहेगी, और आम जनता से भी हमारा निवेदन रहेगा कि चंबा मिलेनियम सोसाइटी का सहयोग करें, और टाइम टू टाइम जो है चंबा के लोग जो है इसमें अपना सहयोग करके अपना इलाज और उपचार करवाएं। धन्यवाद।